नमस्कार, मैं हूं संतोष कुमार द्विवेदी। सभी भक्तजनों को, सभी सत्संग प्रेमियों को यथाउचित अभिवादन मेरा स्वीकार हो। जय श्री राम का नाम लेते हुए मां सरस्वती के चरण कमलों में शीश नवाते हुए आज का बहुत ही रोचक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ, कालिदास और विद्योत्मा की कहानी लेकर मैं उपस्थित हूँ। जी हाँ, बहुत पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही विदुषी लड़की रहती थी, विद्योत्मा, जो कि संस्कृत की प्रकांड विद्वान थी और वो जो है शास्त्रार्थ में निपुण थी। जब वह युवा हुई तब उसके शादी के बारे में लोग सोचने लगे, तो उसने एक शर्त रखी कि जो विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी। यह सोच करके वहां के जो उनके पिताजी जी ने थे वो ऐलान करवा दिया और सभी एक से बढ़कर एक विद्वानों को बुलाया गया और उसके साथ विद्योत्मा का शास्त्रार्थ हुआ। लेकिन विद्योत्मा इतनी प्रखर प्रकांड विद्वान थी कि सभी विद्वानों को उसने हरा दिया और सभी विद्वान जो है यह देख करके बड़े दुखी हुए और विद्वानों ने सोचा कि इस लड़की के अंदर अति घमंड है और अपने विद्या पर फूली नहीं समाती। तो फिर सभी विद्वानों ने एक षड्यंत्र रच करके बोला, इसकी जो शादी है ये किसी मूर्ख से करवाते हैं। और सभी विद्वानों ने गुप्त मंत्रणा करके और विद्योत्मा के हाथों पराजित होकर के कुपित अवस्था में, दुखी अवस्था में जंगल की ओर चले। और जंगल की ओर जाते जाते क्या देखते हैं कि एक पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है और सामने जो है भेड़ भी वहां पे चल रही है, यानी वो गडेरिया था। तो क्या देखते हैं कि वह जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी डाल को काट रहा है। तब विद्वानों ने सोचा कि इससे भला और कौन मूर्ख होगा कि जिस डाल पर बैठा हुआ है उसी को काट रहा है, डाल कटने पर वह स्वयं नीचे आ जाएगा। यह देख करके उन लोगों ने निर्णय किया कि इसी से शादी करवाया जाए और सभी लोगों ने मिन्नत करके उसको जो है पेड़ से नीचे उतारा और बोला कि अरे मैं आपकी शादी करवाऊंगा, क्या आप विवाह करना चाहते हैं? उसने सिर हिलाया, बोले हाँ। तब सभी ब्राह्मणों ने, सभी प्रकांड विद्वानों ने उसको बढ़िया सा वस्त्र पहनाया और अच्छा वस्त्र पहना करके सजा धजा करके बिल्कुल राजकुमार की तरह वो लग रहा था। और सभी विद्वानों ने कहा, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा एक बहुत ही प्रकांड विद्वान लड़की से, किंतु एक हमारी ये शर्त है कि तुम वहां कुछ बोलना नहीं, बस मौन में उत्तर देना, मौन होकर के सिर्फ इशारे में उत्तर देना। कालिदास ने कहा ठीक है, जो है हम इशारों में उत्तर देंगे। और यह सोच करके तो सभी प्रकांड विद्वान जो है उन्हें बढ़िया सजा धजा करके बढ़िया बिल्कुल पंडित के भेष में उसके पास प्रकट किए ले गए। विद्योत्मा ने चंदन वंदन सब लगा करके लेके गए ताकि किसी को किसी भी प्रकार का कोई शक न हो। वो सुंदर तो था ही युवक है, और जब उसको पहना उड़ा दिया गया, बढ़िया से सजा दिया गया, तो बिल्कुल वो प्रकांड विद्वान लग रहा था। और लेकर के गए और सभी विद्वान तब विद्योत्मा से के सामने प्रकट किया। अब बोले, देवी ये हमारे गुरु जी हैं और बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, इनके बराबर कोई ज्ञानी संसार में नहीं है, आप इनसे शास्त्रार्थ कर सकती हैं। लेकिन ये हमारे गुरुजी बोलते नहीं हैं, मौन में उत्तर देंगे, इशारे में, इसलिए आपको भी इशारों में उत्तर देना होगा। विद्योत्मा ने कहा ठीक है। तब फिर क्या हुआ, विद्योत्मा जो है एक अंगुली दिखाई। कालिदास ने समझा कि ये मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है। कालिदास ने 2 अंगुली दिखाई। तब विद्योत्मा ने कहा ये क्या मतलब है? तब जो प्रकांड विद्वान लोग थे उन्होंने कहा, आप ये कह रही हैं कि ईश्वर एक है, ब्रह्म एक है। तो हमारे गुरु जी कह रहे हैं ब्रह्म बेशक एक है, लेकिन जीव के बिना ब्रह्म अधूरा है, इसलिए ब्रह्म जीव मिलकर 2 होते हैं, आत्मा और परमात्मा मिलकर 2 होते हैं। तब यह देख करके जो है विद्योत्मा काफी प्रसन्न हुई। उसने एक और प्रश्न पूछा, इशारों में 5 उंगली हवा में लहराई। तब कालिदास ने सोचा कि यह मुझे संभवतः थप्पड़ मारना चाहती है। तो कालिदास ने जो है खूंसा दिखाया उसे मुट्ठी बांध करके। तब विद्योत्मा ने कहा ये क्या मतलब है?
बोले आप यह कहना चाह रही हैं 5 उंगली दिखा के कि जो है तत्व 5 होते हैं, चित जल पावक गगन समीरा, मतलब ये 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है। तो हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि 5 तत्व बेशक 5 होते हैं, लेकिन सभी लोग मिल करके जब कार्य करते हैं तभी संसार की सृष्टि की रचना होती है। एक तत्व अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए उन्होंने मुट्ठी बांध करके दिखाया कि 5 जब मिल जाते हैं तभी शक्तिशाली होते हैं और तभी जो है किसी भी जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न जो है विद्वोत्मा ने पूछे और कालिदास ने अपने हिसाब से उसका इशारों में उत्तर दिया और जो प्रकांड विद्वान लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से इसकी विवेचना करके विद्वोत्मा के सामने प्रकट किया और विद्वोत्मा उनसे हार गए और सभी लोग कालिदास की जय जयकार करने लगे। विद्वोत्मा भी बड़ी खुश हुई कि कम से कम आज मुझे मिला कोई प्रकांड विद्वान मुझे शास्त्रार्थ में हराने वाला। तब उन दोनों की यानी कालिदास की और विद्वोत्मा की धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद जैसे जब वो सुहाग रात में पहुंचे विद्वोत्मा के पास, विद्वोत्मा बढ़िया सजी धजी थी, बढ़िया सेज लगी हुई थी। और सुहाग रात में जब गए तो जब रात के 12 बजे तब वहां पे भेड़ की आवाज आई। तब कालिदास तो थे मूर्ख, उन्होंने भेड़ ही चराते थे, गणेरिया थे वो, और तब भेड़ की आवाज सुनकर के रात में वो भी भेड़ के जैसे मैं बोलने लगे। तब विद्वोत्मा ने समझ लिया अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे साथ इन विद्वानों ने छल किया, मेरी शादी तो महामूर्ख से करवा दी। यह सोच करके कालिदास को वो घुमाने के बहाने ऊपर छत पर ले गई और काफी क्रोधित थी, बहुत गुस्सा आ रहा था कालिदास पर कि मेरा अनपढ़ मूर्ख से पाला पड़ गया और मेरी शादी लोगों ने छल से करवा दी। तब गुस्सा करके कालिदास को खूब भला बुरा बोला और भला बुरा बोल करके और वहीं छत से नीचे फेंक दिया। और देखिए संयोग, जैसे ही फेंका तो ही वहीं पास में उसके मकान से लगा हुआ काली जी का एक मंदिर था और वो कालिदास जो है वो भी उसी मंदिर के चौखट पर गिरे और गिरते ही जो है उनके जबड़े टूट गए और जीभ भी कट गई, दांतों में आके जीभ कट गई तो वहां पे खून बहने लगा और बेहोश हो गए कालिदास। जैसे ही होश में आए तो काली माता ने सोचा कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ये तो हम यहाँ पे मर जाएगा हमारा भक्त। तब काली देवी वहां पे प्रकट हुई और बोली बताओ वत्स क्या हो गया तुम्हारे साथ में। तब उन्होंने बताना चाहा कि विद्वोत्मा ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन चूंकि जीभ कटी थी तो विद्वोत्मा नहीं कह पा रहे थे, सिर्फ विद्या कर रहे थे, विद्या। काली माता ने सोचा कि ये संभवतः हमसे विद्या मांग रहा है। तब काली माता ने कहा जाओ भक्त, जाओ वत्स, तुम्हें संपूर्ण विद्या प्राप्त होगी और तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई भी ज्ञानी नहीं होगा और जो भी ये तुम्हारी दुर्गत हुई है वो इसी क्षण ठीक हो जाएगी। यह आशीर्वाद दे करके काली माता अंतर्ध्यान हो गई और फिर कालिदास तभी से काली माता की भक्ति करने लगे और उनका काली से कालिदास नाम पड़ गया और अनंत भक्त बन गए। और फिर वहां से चल करके और जंगल में एक और काली माता का मंदिर था, वहीं वो कई वर्षों तक तपस्या में लग गए और फिर जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो कई सारी कृतियां लिख चुके थे और उसके बाद उन्हें याद आई कि अब जा करके उससे हमें मिलना चाहिए। फिर एक दिन वह आए अपने महल में जहाँ विद्वोत्मा थी और फाटक खड़खड़ाया और कहा देवी फाटक खोलो। संस्कृत में बोला उन्होंने, संस्कृत में जैसे ही बोला तो विद्वोत्मा ने सोचा कोई प्रकांड विद्वान लगता है। फाटक खोली, देखी कालिदास को और संस्कृत में बोलते हुए और दोनों संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। और यह देख करके जो है विद्वोत्मा काफी प्रसन्न हुई और कालिदास को अपने महल के अंदर बुलाया और उनसे काफी प्रसन्न हुई और वह कालिदास काली जी की कृपा से प्रकांड विद्वान हो गया और उसने कई सारे खंड का नाटक और कई सारी चीजें लिखी और उनकी रचनाएं आज भी अनंत है, अमर है, अविनाशी है। बहुत प्रखर प्रकांड विद्वान हुए और उनके जैसा कोई भी संस्कृत में विद्वान नहीं हुआ।
ये थी कालिदास और विद्योत्मा की कहानी। और विद्योत्मा और कालिदास फिर राजा रानी की तरह प्रेम पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। तो कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख को भी यदि माता शक्ति प्रदान कर दे तो वो भी प्रकांड विद्वान बन सकता है। और कालिदास के साथ यही हुआ। काश यदि विद्योत्मा ने उन्हें धिक्कारा नहीं होता और उनसे कालिदास की शादी नहीं हुई होती तो संभवतः वो प्रकांड विद्वान नहीं बनते। इसीलिए कहा जाता है किसी कामयाब पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है। जी हाँ, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। जो इसमें त्रुटियां हुई होगी उसे क्षमा कीजिएगा। और इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज का प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। जय श्री राम कहते हुए बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए माता काली की जय, बोलिए बीरबल बजरंगबली की जय, बोलिए सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की जय कहते हुए मैं अपनी वाणी को करता हूँ विराम। बोलिए जय जय सीताराम। संतोष कुमार द्विवेदी, देश की राजधानी दिल्ली से। नमस्कार।